चैप्टर पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का। इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे बताइए। अभी लाइट तो है नहीं लेकिन समझते हैं, दिखाई दे रहा है ना, ठीक। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना। बात समझ में आया। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है, इसको थोड़ा फील करते हैं हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मान लो कोई हमारे पास सोर्स चार्ज है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई हमारे पास सोर्स चार्ज है, ठीक है ना, और इसके कारण, ध्यान से देखो बच्चों, इसके कारण मान लो कोई पॉइंट ए है और ये है बी। थोड़ा फील करते हैं, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है क्या है पोटेंशियल, थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है समझना। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना, तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा। मान लो कोई टेस्ट चार्ज हमने लिया Q0, क्या लिया, टेस्ट चार्ज लिया, ठीक है जी। और मैं क्या कर रहा हूं, इसको समझिएगा, मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको लिया और ए से कहां पर आया, बी पर, ठीक ना। ए से कहां आया, बी पर। तो जितना हमने वर्क किया, ठीक है, वही क्या है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ये सोर्स चार्ज Q है और ये टेस्ट चार्ज Q0 है। जब इसको यहां से यहां लेके जाओगे तो जाहिर सी बात है Q जो सोर्स चार्ज है इस टेस्ट चार्ज पे एक बल लगाएगा, लगाएगा ना। वो किस दिशा में लगाएगा, इधर। बात समझ में आ रहा है, बल किधर लगाएगा। और उसके अगेंस्ट में हम क्या कर रहे हैं, ए से लेके कहां जा रहे हैं, बी। तो हमने जो काम किया वो कहां से कहां तक काम किया, ए से कहां तक, बी तक काम किया ना। किसको लेके गए, Q0 को ए से बी तक लेके आया ना भाई। तो उस किसके अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं, इसके द्वारा जो इस पे फील्ड लग रहा है, फील्ड लगने का मतलब हम कह सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, VB माइनस VA बराबर WA2 क्या, A to B, ठीक है। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्या, V, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रहा है, मतलब ये है, आ जाओ आ जाओ। Q0 आवेश को अगर A से B तक ले जा रहे हैं, Q0 आवेश को कहां तक लेके गया, A से। तो इस फील्ड के अगेंस्ट में हम वर्क कर रहा है, यानी जो फोर्स लग रहा है इस पे, उसके अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं। A से B तक किया गया एक यूनिट चार्ज पे जो बल लग रहा है, इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल
डिफरेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, हाँ चैप्टर स्टार्ट कर दिया। अच्छा देख, पहले फिर से बता देते हैं। अगर मान लो, ध्यान से देखना और करके, ध्यान से देखना, अगर मैं ए पॉइंट को अनंत पे कर दिया, क्या कर दिया, ए जो पॉइंट हमने लिया ना उसको हमने अनंत पे कर दिया। यदि मान लो ए जो पोजीशन ले रहे हैं, जो पोजीशन ले रहे हैं उसको क्या कर दिया, एट इनफाइनाइट। जो हम ए पोजीशन ले रहे हैं अगर इसको अनंत कर दो तो वहां पे इस सोर्स चार्ज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्या बात, बहुत सुंदर। यानी ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है भाई, यानी अब हम ये कहेंगे, और एक और चीज बताते हैं, बी को हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, वहीं रहने दे रहे हैं। और हमने क्या किया, ये जो दूरी है ये सोर्स चार्ज से, हमने ये दूरी क्या ले लिया, आर। ठीक है ना, बी को वहीं पर आने दिया और क्यू से आर की दूरी कितना है, क्यू से बी की दूरी कितना है, आर। क्यू से बी की दूरी क्या है, आर है, तो पता ही है, ठीक ना। तो अब ध्यान से सुनना, अगर हम बी पर पोटेंशियल को क्या मान लें, बी पर जो पोटेंशियल अगर मान लें, जो हमारा वी है उसको मान लिया क्या, वी। ठीक है भाई, तो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ मत करो, इसे फार्मूले में फीड करो, तो क्या निकल के आएगा, वीबी माइनस V0 बराबर W, कहां से, इंफिनिटी से कहां तक, बी तक। किसको लेके आया, क्यू नॉट को। ठीक है, या इसी को ऐसे कर लेते हैं, वीबी को अगर V माना है तो V बराबर इंफिनिटी से कहां तक, डिवाइड बाई क्या, सॉरी क्यू नॉट, डिवाइड बाई क्या, क्यू नॉट। तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, यानी ये बी पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V। तो तुमने क्या सीखा कि अनंत से ध्यान से देखना, अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को फील्ड के अंदर लाने पर हमने बी तक लाया, किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये पोटेंशियल, सुनना ध्यान से, ये पोटेंशियल बेसिकली क्यू नॉट पे निर्भर नहीं कर रहा है, क्यू नॉट तो टेस्टिंग है, वो किसी सोर्स चार्ज पे निर्भर कर रहा है। ठीक है ना, ये हम डिस्कस करेंगे। और एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस समझाया। क्या समझाया, पोटेंशियल डिफरेंस। कहा कि कोई सोर्स चार्ज लिया हमने, ठीक है, और सोर्स चार्ज लेने के बाद हमने क्या किया, इसके वजह से फील्ड बनेगा, और इस फील्ड के अंदर हमने दो पॉइंट लिया, ए और बी। ठीक है, और ए से बी तक लाने में जो हमने कार्य किया, यही इन दोनों पॉइंट का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां से जब यहां लेके जाओगे तो इसके अगेंस्ट में काम करोगे ना। अरे भाई ये फील्ड निकाली ना, जब फील्ड निकाली तो पर कौन सा फोर्स लगी, यहाँ फोर्स लगी कि नहीं, उसके अगेंस्ट में हम जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो यहां से यहां तक आने में जो हम कार्य कर रहे हैं, ए से कहां तक, बी तक जाने में हमने क्यू नॉट को लेके आया, तो इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज डेल्टा वी। अब हमने आगे कंसीडर किया कि अगर ए को हमने क्या मान लिया, अनंत मान लिया, ए को अगर अनंत मान लोगे तो वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। और अनंत से किसी बिंदु तक मान लो बी तक लाया, तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल क्या मान लिया, वी बी, एंड वी बी बराबर वी, और ये हमने कैलकुलेट करके रख दिया, यानी वी बराबर डब्ल्यू बाई क्या मान लिया, क्यू। या डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हो, वी इज इक्वल टू क्या, डब्ल्यू ओवर क्या, क्यू नॉट। अब एक छोटी छोटी चीजें बता सकते हो, अगर हम तुमसे पूछें इसका यूनिट और बीमा क्या होगा, वैसे यूनिट तो आपको पता ही है, यूनिट क्या होगा बताओ, इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम, या इसी को बोल्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोल्ट।
और बीमा क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा बताओ, वर्क का क्या होगा डायमेंशन फार्मूला, ml स्क्वेयर टी माइनस 2 ओवर चार्ज, चार्ज का मतलब क्या, ET। क्या सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा बता दो, ml स्क्वेयर और a माइनस, आ गया। ये छोटी छोटी चीजें हमने बताया है, ठीक है ना, पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, नोट डाउन, ठीक है। अब देखो इधर आओगे तुम सब तब ना अच्छी बात है भाई, तुम सब आया करो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं एक टॉपिक लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हेडिंग बना लो, पोटेंशियल क्या ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। एक सोर्स, पॉइंट चार्ज का मतलब सोर्स आवेश कर सकते हैं, उसके वजह से किसी बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है ना। अभी थोड़ा कलर और मिला देते हैं तो ठीक लगता है नहीं। चलो देखो इधर, ये देखना, मैं कोई लिया सोर्स चार्ज, ठीक है जी, और इधर देखो, ठीक, ये सोर्स चार्ज लिया मैंने, और हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को, क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को, क्यू नॉट का मतलब क्या, कहां से लेके आया, एट अनंत, है ना, इसको लेके आया, ये देखो ये लेके आया, ठीक है, फील्ड के अंदर आया, मान लो ये ए बिंदु है और ये हमारा क्या है, बी बिंदु, और ये हमारा कोई पॉइंट है, इसको दूसरे कलर में ले लेते हैं, ये कोई पॉइंट है हमारा, मान लो P, ठीक है जी, यहां से ये दूरी कितना है, R, और हमारी इच्छा है कि इस टेस्ट चार्ज को अनंत से कहां तक लेके आने की, P तक, हमको यहीं पे निकालना है पोटेंशियल। तो रास्ते में हम ये देख रहे हैं कि हमें रास्ते में दो पोजीशन मिला, एक A पोजीशन और एक क्या, B पोजीशन, ठीक है जी, ठीक है जी, ए पोजीशन और क्या, बी पोजीशन। मान लो यहां से ए की दूरी है, बात नहीं, ए की दूरी कितना है, एक्स, कितना है, एक्स, और अगर ये एक्स है तो ध्यान से देखना, अगर हम तुमसे पूछे, ये देखो ये मान लो ये दूरी हमारा क्या है, dx है, क्या है, dx समझ में आ रहा है ना, छोटा सा, ठीक ना। अब सोच के बताओ कि जब इस क्यू नॉट को हम लेके आ रहे हैं, कहां से, अनंत से लेके आए ना भाई, इस क्यू नॉट को अनंत से लेके आओगे, तो जब ये यहां पे आएगा तो इसके वजह से फोर्स किधर लगेगा, राइट दिशा में लगेगा ना फोर्स भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। मान लो अगर यहां पे लाओगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्या ये होगी, फोर्स की वैल्यू के क्यू सोर्स चार्ज, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ओवर क्या, एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसको लेके आ रहे हो, मान लो यहां से लेके यहां बढ़े, तो इसके द्वारा वर्क क्या होगा, इसके द्वारा जो वर्क होगा, ये फील्ड पैदा कर रहा है और ये फील्ड इस पे बल लगा रहा है, बल किधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, बल किधर लगा रहा है, इधर, हम जा किधर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 180। तो क्या यहां से यहां तक पहुंचने में वर्क मान लो लगा dw बराबर फोर्स इंटू क्या, डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180। तो क्या तुम फोर्स को 180 को ऐसे लिख सकते हो, F
यानी माइनस एफ इंटू डी एक्स। क्या हम एफ को ऐसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई के की वैल्यू क्यू एस क्यू नॉट ओवर एक्स स्क्वायर इंटू क्या डी एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारा कार्य कितना हुआ सिर्फ ए से बी तक आने में। अब हम चाहते हैं कि अनंत से आके पी पर आए, तो क्या करोगे यहां पे डी डब्ल्यू इंटीग्रेट करेंगे कहां से लेके अनंत से लेके कहां तक पी तक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या मैं डायरेक्ट लिखूं ऐसे माइनस के क्यू एस क्यू नॉट इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स कहां से अनंत से लेके पी मतलब आर तक। अरे आइए ना पी अनंत से लेके पी तक नहीं। अब ध्यान से देखिए लो, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा वर्ग यानी डब्ल्यू आ गया, हमें पी तक निकालना है। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा -1/x। ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोग को नहीं पता है। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx फ्रॉम इंफिनिटी से क्या r, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, याद है ना, फ्रॉम इंफिनिटी से क्या r। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, ये -1 आ जाएगा, फिर ये वैल्यू पुट करेंगे कितना होगा -1/r -1/इंफिनिटी, तो कितना होगा -1/r। हम डायरेक्ट लिखेंगे ठीक ना। ये देखिए W माइनस के क्यू एस क्यू नॉट ये क्या हो जाएगा -1/r। ठीक है, इन्फिनिटी से कहाँ तक, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा -1/r आ जाएगा वहां से, तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा के क्यू एस क्यू नॉट डिवाइड बाई क्या r बराबर क्या मिला डी डब्ल्यू, क्या मिला सॉरी डब्ल्यू मिला ना। अच्छा अब एक बात बताओ, W बाई क्यू नॉट याद है, यही क्या होता था एंड पोटेंशियल। W बाई क्यू नॉट बराबर पोटेंशियल, ये हो जाएगा के क्यू एस डिवाइड बाई क्या, ये देखो कमाल की चीज नहीं, यानी अगर ध्यान से देखो तो ये पोटेंशियल किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, सोर्स चार्ज के ऊपर। ये तो टेस्टिंग बताता है क्यू नॉट, बात समझ में आ रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं बताते थे क्यू नॉट सिर्फ डिसाइड करता है कि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, बट एक्चुअल में फील्ड इंटेंसिटी डिसाइड कौन करता है, टेस्ट चार्ज डिसाइड करता है और बताता कितना फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे क्या है, वो सोर्स के कारण पता चलता रहता है। ठीक है ना, बात समझ में आया। हम टेस्टिंग से पता करते हैं कि यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम है। सेम चीज पोटेंशियल दिख रहा है, सोर्स चार्ज पर निर्भर कर रहा है, इसे टेस्टिंग करके बताते हैं। क्लियर, तो ये V बराबर के क्यू एस बाई क्या R, तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया। इसका ग्राफ बताते हैं, क्लियर हो जाएगा, नोट करो इतना। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपने देख लिया कुल मिला के पोटेंशियल किसके वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सब लोग देखिए इधर, बात नहीं भाई देखो इधर, क्या सुना रही है उसको, ये देखो मान लो ये क्यू चार्ज है, ठीक है जी, और आपको निकालना है क्या पोटेंशियल, आपको ग्राफ बनाना है, ध्यान से देखना, दिख रहा है, ठीक है। बात नहीं भाई, बात नहीं, लाइट वैसे ही नहीं है, काम चला रहे हैं हम लोग। देखो इधर, मुझे एक बात बताओ, सब लोग सुनो, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू एस बाई क्या, तो ध्यान से देखो, जैसे अगर मान लो काफी नजदीक आओगे तो पोटेंशियल क्या है ज्यादा होगा, और दूर जाओगे तो क्या होगा, R बराबर 0 पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा अनंत। तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे दिख रहा है, और इसमें डायरेक्शन नहीं है, दिख रहा है ना, इधर जाओगे तो क्या होगा, देखो R अगर निगेटिव में जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
कोई कंफ्यूजन? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मैं अगर ऐसे लूं, ध्यान से देखना बात में, अरे भाई आइए आइए आइए, लाइट नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं एक ग्राफ ऐसे दे रहा हूं, ध्यान से देखो। अब मुझे बताओ पोटेंशियल, मैंने चार्ज क्या लिया, नेगेटिव लिया, तो बताओ पोटेंशियल कितना होगा। अगर तुमसे पूछूं यहां पे क्या होगा पोटेंशियल, माइनस के क्यू बाई आर, निगेटिव होगा ना, तो ग्राफ कैसा जाएगा, कुछ इस ढंग का, ठीक है। यहां भी सेम वैसे ही जाएगा, ठीक है। पहले एक ग्राफ बनाओ, बनाओ इसको, सर आ गए थे, देखो इधर। अगर हम तुमसे पूछें, सुनना ध्यान से, है एक और प्रश्न देखो, अगर मान लो ये प्लस है, ठीक ना, ठीक है जी, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं, दिमाग में बैठाए रखना बस, ठीक है ना। तुमसे अगर मैं पूछूं कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला तुम निकाल के लेके आए हो, क्या निकाल के लेके आओ, V बराबर के क्यू बाई क्या, मान लो किसी जनरल पॉइंट पे फील्ड का फार्मूला क्या होगा, E बराबर के क्यू बाई क्या, आर स्क्वेयर, ठीक है। तो मान लो किसी जनरल पॉइंट पे अगर R वैल्यू पे हम पोटेंशियल देख रहे हैं V है, तो उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E कम होगा कि ज्यादा होगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसका मतलब जो ग्राफ अगर बनाएंगे, समझना ध्यान से, अगर ग्राफ मैं ऐसे बना रहा हूं, किसका, मान लो मैंने ये बनाया ग्राफ किसका, हमने पोटेंशियल का, ठीक है। तो फील्ड का ग्राफ कैसे होगा, फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसे होगा, नीचे से ये थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ किसका हो गया, मेरी बात समझ में आ रहा है। यानी किसी जनरल पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल अगर मान लो उदाहरण के तौर पे 10 वोल्ट है, ठीक ना, और उसी पॉइंट पे फील्ड देखोगे तो मैग्नीट्यूड में वैल्यू फील्ड क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ रहा है ना, ये दिमाग में बैठाना है, गॉट माय पॉइंट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बना लो, ठीक है ना। अब आगे मैं बढ़ता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मिटा दू ना इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ा चुके हैं। अब क्या बताना है, पोटेंशियल ड्यू टू क्या, डाइपोल। एक हेडिंग लिखो, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू क्या, ड्यू टू क्या, डाइपोल, ठीक है जी। ये हमारा हेडिंग है, नोट कर लीजिए, मिटा दो। हेडिंग क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और जनरल पॉइंट, ठीक है, पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर चुके हैं, पता है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सियल पे, कहां निकालेंगे, एक्सियल पे। दूसरा इक्वेटोरियल, तीसरा जनरल पॉइंट, ठीक है जी। हम 3 जगह पोटेंशियल निकालेंगे, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे और जनरल पॉइंट पे, फिर इसका ग्राफ भी दिखा देंगे, ठीक है। ये कई बार पूछता है, तुम्हारे बोर्ड में ही पूछता है, जनरल पॉइंट पे बताओ, ठीक है, एक फार्मूला डिराइव करने के लिए आता है, इक्वेटोरियल पे भी आता है, एक्सियल पे भी आता है। इक्वेटोरियल पे तो 0 होता है, अभी बताएंगे कैसे, ठीक है ना। मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखना, एग्जांपल एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूं। ये देखो, ये हमने ले लिया माइनस क्यू और ये ले लिया प्लस क्यू,
ठीक है जी। बीच की दूरी कितना है, मान लो 2a ले लिया, क्या ले लिया, 2a, ठीक है। और यहां से देखो, यहां से जहां से हमें एक पॉइंट B है और यहां से हमने क्या ले लिया, R, ठीक है जी। हमको यहां पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे बताओ, इस पॉइंट पे P बिंदु पे पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करोगे बताओ। पोटेंशियल का फॉर्मूला तो तुमको पता ही है, K/Q/R है ना। तो ध्यान से देखिए, लो हम निकाला था नहीं, मान लो फॉर्मूला वाला का इधर हम लिख देता नहीं, V बराबर क्या, K/Q/क्या, R। अब ध्यान से देखिए, K/Q/R इसके कारण अगर निकालते हो तो K/Q/R, Q ये है और R ये दूरी कितना है, R/A बात का, R प्लस A, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये दूरी कितना है, ये दूरी R है और ये A है, तो ये कितना होगा, R माइनस, तो चलो ये हम मान लेते हैं R प्लस दूरी ये है, ठीक है। और ये दूरी कितना है, R माइनस, अरे ठीक है ना, नहीं समझ आया। अरे दो चार्ज में माइनस Q प्लस Q, अब बीच का दूरी कितना बा, 2a। और ध्यान देखिए, यहां से इसके सेंटर से ये दूरी हम क्या मान रहे हैं, R एक ऐसा पॉइंट, R एक ऐसा बिंदु है जहां पे पोटेंशियल क्या है, इन दोनों के वजह से निकालना है। तो चार्ज यहां पे यहां पे बैठा हुआ है, तो इसके वजह से ये दूरी कितना है बताओ, ये दूरी कितना है, R माइनस, अरे R माइनस दूरी है ये, नोटेशन समझ में आ रहा है ना। हाई दूरी क्या है, R प्लस, ठीक है। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा बताइए, P पॉइंट पे पोटेंशियल में निकालना हो, ध्यान से देखना, Vp बराबर, ध्यान से देखो, Vp बराबर पोटेंशियल ड्यू टू प्लस, और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्या, माइनस, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं निकाल रहा हूं प्लस की वजह से, प्लस की वजह से पोटेंशियल क्या होगा बताओ, इसके वजह से K/Q डिवाइड बाई क्या, R प्लस प्लस K माइनस Q डिवाइड बाई क्या, दिक्कत नहीं है ना, क्लियर। अब आगे देखो, आगे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, K/Q कॉमन ले लो, 1/R प्लस, R प्लस कितना है, R प्लस बताना, 1/R माइनस A, कितने लोगों को समझ में आ गया भाई, R/A बता, दूरी कितना हो, R माइनस A हो ना, इधर का माइनस इधर कॉमन ले लिया, 1/R माइनस, R माइनस कितना दूरी है बताओ, R प्लस A, दिक्कत नहीं है ना। अब ये देख, इसको इधर मल्टीप्लाई करेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा बताओ, K/Q बताना, R प्लस A माइनस R प्लस A ओवर क्या, तो खोपड़ा फोड़ दे, R स्क्वायर माइनस का, ये कट गया, A कितना होगा, 2a, आई का होगी 2AQ, नाम सुन ले बड़ा, KP बटे का, ठीक है, बराबर का हो गया पोटेंशियल, कहां पर, P बिंदु पर, ठीक है जी। तो तुमने क्या सीखा, P बिंदु पर पोटेंशियल हमारा ये निकल गया, ठीक, समझ में आ रहा है। R की वैल्यू दिया रहेगा, 2a की वैल्यू दिया रहेगा, P दिया रहेगा, पूछते आसान है। इसी में अगर केस बनाना चाहो तो बना सकते हो कि अगर R ग्रेटर देन 2a कर लें तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Vp एक्सटेंड कर जाएगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r², ठीक है, आई 0 हो जाएगी, ठीक है, या K प्रोपोर्शनल टू P है, डायरेक्ट कर सकेला, प्रोपोर्शनल लगा देने, ठीक ना, समझ में आ गया। ये डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर हमने क्या निकाल दिया, पोटेंशियल निकाल दिया, कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। आप चाहे तो यहां पर भी निकाल सकते हैं, नोट करो, इसको नोट करो, ऑन करो भाई।
लिख लिया ना। अब देख दूसरा हेडिंग लिखो, एक्सियल हो गया, अब लिखो इक्वेटोरियल। क्या लिखना है? इक्वेटोरियल, ठीक ना। इक्वेटोरियल में देखो इधर, अरे सब जन ध्यान से किया लोग, ठीक ना। ये बहुत आसान बा। आई मान लो माइनस क्यू, आई का प्लस क्यू, ठीक है जी। बीच का दूरी कितना बा? 2a, क्या है? 2a, ठीक है। अब ये देखो, अगर हम तुमसे पूछें, ध्यान से देखना, यहां पर ये कोई P बिंदु है और ये दूरी कितना है? R, कितना है? तो मुझे बताओ इसमें पोटेंशियल क्या होगा, बताओ। क्या इसके वजह से पोटेंशियल ये होगा के क्यू बाई आर, मतलब भाई मान ला आर माइनस दूरी बा, आई का बा, अरे का बस, है ना। एक चीज देख रहे हो कि आर माइनस और आर प्लस, आर माइनस और आर प्लस हमेशा क्या है? बराबर मिलेगा, मिलेगा ना। अरे मिलेगा कि नहीं? तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। अरे होगा ना। आर माइनस के वजह से क्या होगा बताओ? के माइनस क्यू डिवाइड बाई क्या? आर माइनस का मतलब क्या? अगर हाई आर हाई ए है तो क्या हो जाए? रूट में आर स्क्वायर प्लस क्या? ए स्क्वायर। आर प्लस के वजह से क्या होगा? आर के प्लस के रूट में क्या? आर स्क्वायर प्लस क्या? अब एक चीज देख रहे हो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? अरे माइनस बनाओ तो जीरो ना हो जाए। इसका मतलब ध्यान से देखना, एक बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं तुम लोग को। इस पूरे जो व्हाइट वाला है ना, ये जो व्हाइट वाला है, इस पे कहीं भी अगर पॉइंट ले रहे हो, ये देखना, ये देख रहा है, ये कहीं भी पॉइंट लोगे तो क्या होगा? यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो, इक्वेटोरियल पे, ठीक है ना। अब एक जनरल पॉइंट वाला बता देते हैं, पहले नोट कर लो, फिर इसका ग्राफ बता देंगे, खत्म। नोट करो। अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल पॉइंट पे, ठीक है ना। ये बड़ी आसान था ये ध्यान रहे, डाइपोल के केस में बीच में पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। अब लिखो तीसरा, देखो जनरल पॉइंट, ये देख, ये मान लो माइनस क्यू और ये क्या है? प्लस क्यू, ठीक है जी। बीच का दूरी क्या ले लेते हैं? एकदम सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूं, ठीक ना, ध्यान से देखना। और यहां से मैं ले रहा हूं, ये P पॉइंट है, ये दूरी क्या ले लिया? R, ये दूरी क्या ले लिया? R। और आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है? इधर है ना। तो P बराबर तुमको पता ही है 2AQ, है ना। अच्छा, इस जनरल पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल निकालना है। ये एंगल थीटा ले लिया, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखना, जनरल तरीका बता रहा हूं। यहां से ये दूरी हम ले रहे हैं, ध्यान से देखना, ये माइनस के वजह से यहां पे ये दूरी मैं ले रहा हूं, ये दूरी मैं ले रहा हूं R माइनस, और यहां से दूरी मैं क्या ले रहा हूं? अरे क्या? R प्लस, ठीक है जी। मुझे एक बात बताओ, सब लोग ध्यान से देख के बताएंगे, P पर पोटेंशियल क्या होगा? क्या ये होगा? V प्लस प्लस V माइनस। अरे प्लस के वजह से पोटेंशियल और किसके वजह से? तो प्लस के वजह से पोटेंशियल क्या होगा बताओ? के क्यू बटे क्या? आर प्लस प्लस के माइनस क्यू डिवाइड बाई क्या? इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या मिलेगा? के क्यू 1 बाई आर प्लस माइनस 1 बाई क्या? अरे होगा ना, ये होगा वीपी पे पोटेंशियल, नहीं हुआ था कि नहीं?
अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो, के क्यू, पता ना, आर माइनस माइनस क्या, आर प्लस इंटू क्या, बराबर क्या, पी पर पोटेंशियल। नहीं, अरे हुआ ना, अरे गुणा भाव, ठीक ना। अच्छा एक बात बताओ लो, सब जन ध्यान से सुनिए लो, देखो इधर देखो, अगर मान लो ये दूरी काफी बड़ा हो गया, पहले यहां पे देख लो, आर माइनस माइनस आर प्लस, अगर सोचो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पे, ये कितना एंगल है, अच्छा बताना ये दूरी कितना है, आर माइनस, और ये दूरी कितना है, अरे ठीक बना, तो हाई दूरी कितना हुई, हाई बराबर बा, ध्यान रहे, ठीक ना, हाई हाई बराबर बा, तो हाई कितना दूरी हुई, हाई हाई है ना, आर माइनस क्या, आर माइनस आर प्लस, ये दूरी है, ठीक है, कोई डाउट। अरे यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे ना, हाई दूरिया क्या हो जाएगी बराबर, ठीक है। अगर ये काफी दूर है तो ये थीटा बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। यदि आर बहुत बड़ा है ना, बड़ा बा, हाँ तो आई क्या होगा, ये देखो ना, 2a का इस दिशा में कंपोनेंट क्या होगा बताओ, तो ये लिख सकता है आर माइनस माइनस आर प्लस बराबर 2a कॉस थीटा, ठीक ना। और क्या होगा, आर प्लस इंटू आर माइनस, ये कितने के बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर। बहुत छोटा सी चीजें बताया हूं, वैसे लॉन्ग डेरिवेशन इसका है, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हो, तो क्या मिलेगा तुमको पोटेंशियल बताओ, वीपी बराबर क्या होगा बताओ, के क्यू, आर माइनस माइनस आर प्लस कितने के बराबर है, अरे बोलो 2a cos थीटा ओवर आर प्लस इंटू आर माइनस कितने के बराबर हो गया, आर स्क्वायर। ये देखो 2aq, ये किसके बराबर हो जाएगा, के पी कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, जनरल फॉर्मूला हो गया के पी बराबर वीपी बराबर के पी वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई क्या, आर स्क्वायर। नहीं, इसको इसके बराबर कैसे लिखा पता चला, पी वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर, अरे ए डॉट बी पढ़ा है ना, देख इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू क्या, याद है, इसी को क्या लिख सकता है, पी कॉस, अच्छा थीटा किसके बीच का एंगल है बताओगे, थीटा किसके बीच का एंगल है, हाँ पी और आर के बीच का। नहीं, अगर सोचो यहीं पे सोचो, अगर मैं थीटा बराबर 90 ले रहा हूं, फार्मूला डिराइव हो गया, ठीक ना, यही फार्मूला है, अगर थीटा बराबर मैं 90 ले रहा हूं, चलो मैं यही ले रहा हूं, थीटा बराबर 90 लोगे, 90 लोगे तो क्या मतलब हुआ, आ गया ना, है ना, अरे इक्विटोरियल वाला, तो पोटेंशियल क्या आ गया हमारा 0, और एक्सियल वाला लोगे तो क्या होगा, अगर थीटा बराबर 0 लगे तो एक्सियल बराबर क्या होगा, v बराबर v प्रोपोर्शनल टू p बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। देखिए 0 रखोगे तो के पी बाई आर स्क्वायर नहीं आ गया, क्लियर हो गया ना। ये नोट कर लो, इसका ग्राफ बताता हूं, 2 मिनट में छोड़ देता हूं, चलो भाई देख लो बच्चों, अब इसका ग्राफ बता देते हैं जिससे कि थोड़ा सा आपको फील आ जाए, ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको छोड़ देता हूं, लाइट भी नहीं आज, ठीक है, देख लो, ये देखो
इधर देखना बच्चों, बात नहीं, इधर है, मैं इससे लेता हूं, ये सही रहेगा। इधर मैं ले रहा हूं माइनस क्यू, देख लो इधर क्या ले रहा हूं, प्लस क्यू, ध्यान से देखना। और हमको ग्राफ बनाना है, ये बीच की दूरी कितना है बच्चों, अरे बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये एग्जैक्टली बीच में है, ये समझो, थोड़ा सा फील करना है इसको, ठीक है जी। ये देखो, मुझे एक बात बताओ, सब लोग बताएंगे, एग्जैक्टली बीच में पोटेंशियल क्या है, हाँ, अरे बीच में पोटेंशियल जीरो है ना, अभी तो किया है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम यहां पे पोटेंशियल क्या देखते थे, के पी बाई आर स्क्वेयर, पॉजिटिव में था ना के पी बाई आर स्क्वेयर, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब यहां पे फील करना थोड़ा सा, सोचो, अगर सोचो मैं अगर यहां पे पोटेंशियल निकालूं, यहां पर ध्यान से देखना, कहां पर निकालना की बात कर रहा हूं, यहां पर पोटेंशियल निकालो, यहां पे पोटेंशियल निकालोगे तो इसके वजह से पोटेंशियल ये काफी नजदीक है, अरे बात समझ आ रहा, और इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और इसकी वजह से क्या होगा, निगेटिव वैल्यू होगा, होगा ना। तो अगर सॉल्व करोगे ओवरऑल तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी। सेम चीज यहां पर भी देखो, यहां पर अगर मान लो पोटेंशियल तुमने निकाला, यहां पर ये काफी नजदीक है, तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहां पे ज्यादा होगा, और इस निगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। डायरेक्शन की चर्चा नहीं हो रही है, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये काफी दूर है, यहां पे अगर निकालते हैं तो सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो हम अगर इसी पे पोटेंशियल निकालोगे तो क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब इसके ग्राफ की अगर चर्चा करें तो कुछ इस ढंग का ग्राफ होगा, ये देखो यहां पे ग्राफ ऐसे हो जाएगा, अनंत पे चले जाओगे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब तो मान लो यहां पे अगर बात करें, यहां पे देखो, यहां पे इसके वजह से ये नजदीक है तो पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो पोटेंशियल ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ग्राफ कैसे जाएगा, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, और यहां पे पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना, वैल्यू में, डायरेक्शन नहीं है, ध्यान रहे। तो ग्राफ कुछ इस ढंग का बनेगा, ये देखो, ठीक है। यहां देख लो, यहां पे नजदीक आएगा तो पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये ग्राफ, ठीक है। तो हमने डाइपोल का क्या बना दिया, अरे सिंपल तो है पागल, देखो इधर देखो, आई पॉजिटिव वाला याद है, दो पॉजिटिव लिया करते थे तो पोटेंशियल के ग्राफ ऐसे बनाते थे, याद है। दो नेगेटिव का लेते तो ऐसे नहीं बनाते थे, दोनों को तो जोड़ दिया ही ना किया जी, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग क्वेश्चन, अब जब भी अगला लेक्चर होगा मेरा, उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन इस पे दे देंगे कि ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक ना, अलग अलग करके। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद कराएंगे, टॉपिक का नाम होगा पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। कई थे चार्जेस हो, उसकी वजह से पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद डाइपोल में भी उसमें डिस्कस कर देंगे। तो रहने देते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला बता दिया था, V बराबर के क्यू बाई आर, इसका ग्राफ भी बता दिया था, डाइपोल के वजह से बता दिया था ग्राफ, ठीक है ना। और डाइपोल के वजह से एक बार देख लो तुम सब, अगर मान लो प्लस इधर हो और माइनस इधर हो, ठीक है, अगर माइनस इधर है और प्लस इधर है तो ग्राफ हमने बता दिया था पोटेंशियल और आर के बीच में, ठीक है ना। अगर प्लस इधर हो और माइनस इधर हो तो ग्राफ कैसा होगा बताइए, ठीक है। ये देखो बीच की दूरी कितना है, 2a, अरे ठीक है ना भाई, ये देखो बीच में, सोचो अगर बीच में पोटेंशियल निकाले तो क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं, के क्यू बाई आर से, इस प्लस के वजह से के क्यू बाई आर, और इसके वजह से क्या, माइनस के क्यू बार, ऐड करोगे क्या होगा, जीरो। ध्यान से देखना, एक और ग्राफ देख लो पहले, तुम लोगों को अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो, घर पे तो पढ़ते हो नहीं तुम सब, हाँ देखो इधर, सोचो अगर यहां पे ग्राफ पोटेंशियल निकालते तो इसके वजह से के क्यू बाई आर, आर कम है तो पोटेंशियल इधर ज्यादा होगा, और इसके वजह से क्या होगा,
के क्यू बाई आर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो कम हो जाएगा क्योंकि दूरी ज्यादा है, ठीक है ना। तो सॉल्व करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर से जाएगा, ठीक है ना, आई मीन इधर इधर आएगा ग्राफ। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसी पे निकालोगे तो इन्फिनिटी पोटेंशियल चला जाएगा, तो ग्राफ कैसे होगा समझिएगा, ठीक है। ये आएगा ऐसे, और यहां पर इसको कलर बदल देते हैं, ये ग्राफ देखो कैसे आएगा ऐसे, ठीक है भाई। यहां पोटेंशियल क्या हो गया, 0, ठीक है। लेकिन जैसे इधर आओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अरे भाई इसके वजह से क्या होगा, माइनस के क्यू बाई आर, और ये वैल्यू ज्यादा है, इसके नजदीक है तो, ठीक है। और इसके वजह से जब निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, ऐड करने के बाद क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ओवरऑल ग्राफ इसके अंदर, ठीक है। यहां देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर, आर कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ये क्या होगा, के क्यू बाई आर, आर दूरी ज्यादा है तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। इसके वजह से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, इधर यहां पर क्या होगा पोटेंशियल, के क्यू बाई आर, ये काफी नजदीक है, निगेटिव है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस नेगेटिव के वजह से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओवरऑल सॉल्व करोगे, यानी इसके वजह से भी जब निकालोगे तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ओवरऑल। तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ बना लो तुम सब अपने कॉपी में। उसके बाद स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। जल्दी नोट करो, ठीक है। टू सिस्टम ऑफ चार्जेस मिटा दो ना, जल्दी नोट करो। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस लिखो, नेक्स्ट हेडिंग, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस लिखिए, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ड्यू टू क्या, सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। मान लो ये कोई पॉइंट P है, ठीक है जी, और यहां पे R1 दूरी पर चार्ज रखा गया है Q1, ठीक है। और ये देखना R2 दूरी पर कौन सा चार्ज रखा गया है, Q2। और R3 दूरी पर कौन सा चार्ज रखा गया है, अरे बोलो, Q3। इसी तरह अगर बहुत सारे चार्जेज रखे हैं, मान लो यहां पर हमने रखा Qn और दूरी कितना है, Rn। इस पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा बताओ, P पर पोटेंशियल क्या होगा। तो लिख सकते हो, हम जानते हैं, हमको पता है ना, क्या पता है, क्या जानते हैं, एक सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V बराबर के क्यू बाई क्या, अरे होता है कि नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक भाई, तो बताओ इस Q1 की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, देखना नेट पोटेंशियल निकाला हो P पर, तो Vp बराबर क्या लिख सकते हो, के Q1 बाई क्या, R1। Q2 की वजह से के Q2 बाई क्या, Q3 की वजह से, ओ हो बहुत बढ़िया। बाकी डॉट 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 क्या लिख सकते हैं, के Qn बाई क्या, ठीक है ना, इसमें वेक्टर वेक्टर नहीं है, ठीक। तो P पर पोटेंशियल क्या लिख सकते हो आगे देखना, के कॉमन लिख सकते हो ना, Q1 बाई R1, Q2 बाई R2, Q3 बाई क्या, प्लस डॉट 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 क्या, Q1 बाई क्या,
क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि सिग्मा आई 1 टेंस टू एन क्यू आई बाई क्या आर आई। ये हो गया पी पर पोटेंशियल और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, जितना चार्ज कहे उसको जोड़ देंगे और उसके दूरी के साथ डिवाइड कर देंगे, सारा जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा उस पॉइंट पे पोटेंशियल। ठीक है, इस पे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, एग्जांपल। ठीक है ना, तो नोट करिए, जल्दी नोट करिए। एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत प्यारा उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या है सुनिएगा, सब लोग सुनेंगे भाई। ये देखो, छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, ठीक है। इधर देखिए, इधर है +5 कूलम, इधर है -5 कूलम, और ये ले लिया +5 कूलम और इधर ले लिया -5 कूलम। ठीक है जी, अरे दिखाई दे रहा है ना? हो, अब चलो, ये देखो, यहां से ये दूरी है, ये दिख रहा है, ये डी दूरी है, ए भी क्या है, डी है, ए भी क्या है और ए भी क्या है, ये देखो पॉइंट, ये दिख रहा है पी बिंदु। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, कौन बताएगा? बता सकता है कोई? पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? क्या मैं डायरेक्ट लिखूं आंसर? क्या करेंगे, के क्यू बाई आर, अमाउंट ऑफ चार्ज सबका सेम है, दिख रहा नहीं? आर बदल रहा है इस पॉइंट से, तो देखिए के क्यू, क्यू मैं इसके वजह से ले रहा हूं 5 डिवाइड बाई डी, इसके वजह से क्या होगा प्लस -5 डिवाइड बाई क्या डी, इसके वजह से 5 डिवाइड बाई क्या डी, और इसके वजह से बताओ -5 डिवाइड बाई कितना 2d। अरे दूरी टूटी ना बा, नहीं भाई, तो गणित लगा भाई, रेखा खड़ी है, कहा मिली के 5 बाई डी, चाहो तो कॉमन ले सकते हो, ऐसे क्या मिलेगा 1 - 1 बाई, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 5k बाई कितना 2d बोल्ट। ठीक है, एकदम छोटा सा प्रश्न दिया मैंने, ठीक है। एक और प्रश्न देते हैं, आपके सामने रखते हैं, देखते हैं कौन बताता है। नेक्स्ट, नोट करो, बात नहीं, क्या है क्वेश्चन देखना। ये स्क्वायर है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, इसका साइड है एल, नहीं 2l, साइड कितना है, स्क्वायर है जी, ध्यान रहे, ये और ये बराबर है जी, ठीक है। और चार्ज कहां रखा गया है, ध्यान से देखिएगा, एक +q, ये भी +q, -q, ठीक है। और ध्यान से देखिए, ये ठीक है। अब ये देखो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट समझ में आ रहा है ना, ए पॉइंट है। अब कह रहा है कि ए पे पोटेंशियल निकालिए, मतलब इसमें थ्योरी में लिखा हुआ है क्या निकालना है, VA, यही क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, 2011 में पूछा गया है। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं जी, पहला ऑप्शन ए क्या है देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आ जाओ 2q बाई एल 1 + √5, अरे ठीक है ना। बी ऑप्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई एल 1 + 1/√5, ठीक है।
सी ऑप्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q/L 1 - 1/√5 और चौथा ऑप्शन है डी 0। चलिए बताइए, ये प्रश्न है जी, इसमें थियरी में लिखा हुआ है और ये छोटा सा प्रश्न है जो आपके सामने हमने रखा, इसको आपको करना है। पोटेंशियल बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कैसे करेंगे कोई बताएगा हमको? कहां पे निकालना पोटेंशियल? ए पे। तो देखिए कैसे करेंगे, सुनिएगा। ए पर पोटेंशियल निकालना है, ए पर। अच्छा देख रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं, KQ/R होता है ना फॉर्मूला। तो देखो ए पे मैं डायरेक्ट पोटेंशियल निकाल रहा हूं, VA पर। सब लोग देखेंगे KQ/दिस दूरी, ये दूरी कितना है? अरे कितना है? ये दूरी कितना है? ठीक है, तो क्या मैं ये लिखूं KQ/L इंटू 2 टाइम्स? कोई डाउट? किसी को डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। अब बताओ इसके वजह से K-Q डिवाइड बाई दिस दूरी और K-Q डिवाइड बाई दिस दूरी, ये दूरी कितना होगा? ये देखो 2L है, ये कितना है? तो ये कितना होगा? तो क्या मैं लिखूं, माइनस के वजह से है, ध्यान देखना, तो प्लस K-Q ओवर दूरी कितना होगा भाई? रूट में कितना होगा? 4L² प्लस L² इंटू 2 टाइम्स। 2 टाइम्स समझ में आया? हाँ, अब ऑप्शन देखो मिल रहा है, KQ इंटू 2 टाइम्स कॉमन ले लो, बाई L भी कॉमन ले लो, चलेगा? देखना 1 माइनस, बताओ कितना होगा? 1/रूट। और देख के बता सकते हो आंसर कुछ दिख रहा है? K की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q/L 1 - 1/रूट। अच्छा कितना स्टेप में आंसर आ गई? लो ना, बहुत आसान आता है नीट में क्वेश्चन, ठीक ना? पहले आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है भाई? तो फटाफट नोट करिए, या इसमें अगर आपसे पूछे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से देख। पहले अगर इसी में हमने पूछ दिया कि बताओ बीच में पोटेंशियल क्या होगा, एग्जैक्टली बीच में क्या होगा? ओहो क्या बात है, समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछूं यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, तो क्या इसी प्रोसीजर से निकाल लोगे? अगर मैं तुमसे पूछूं यहां पे पोटेंशियल बताओ, यहां पे क्या होगा पोटेंशियल? अरे KQ/दिस दूरी माइनस KQ/दिस दूरी, KQ/दिस दूरी माइनस के साथ प्लस KQ/दिस दूरी, तब भी क्या होगा? 0। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? ये देख, ये यहां देख, यहां क्या होगा? 0। यानी अगर इमेजिन करो कि कोई लाइन हमने अगर बना दिया, इस पूरे लाइन पर पोटेंशियल क्या होगा? 0 पोटेंशियल। बात समझ में आ रहा है? तो पहले छाप लो, सारा क्वेश्चन मैंने बता भी दिया, नोट डाउन। प्रश्न और इसी में बना रहा हूं, पहले आप समझ लीजिए क्या है प्रश्न, सुनिएगा सब लोग ध्यान से देखो। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो ये कोई बिंदु क्या है? O है, क्या IA है, लोकत आई ना? ठीक, अब मान लो OA आई जो मान लो B, क्या मान लो? B, ठीक ना? ध्यान से देखिए लो, मान लो एक प्लस E चार्ज को, प्लस E आवेश को O से A तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? हाई पोटेंशियल निकाल ही लिए हो, ठीक है? O से A तक ले जाने में
कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब एक और चीज देखिए, ओ से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। एक लाइन में आंसर बता सकते हैं। अगर आपको याद होगा ओ से ए तक ले जाने में कितना वर्क लगेगा और ओ से बी तक, ओ से ए तक ले जाने में वर्क कितना होगा, ध्यान से देखिए, डब्ल्यू ओ ए बराबर क्या लिखोगे, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो, वी ए माइनस क्या। ठीक है, ये शुरू वाले लेक्चर में डेरिवेशन मैंने ऐसे कराया था। आप देख सकते हैं क्या होगा भाई, यहां पर मैंने किसको लेके जा रहे हैं, प्लस ई को, तो क्या लिखोगे, वी ए माइनस क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा डब्ल्यू ओ ए वर्क। ठीक है, वी ए की वैल्यू पता है जो मैंने ऑलरेडी करा चुके हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें ओ से बी तक, तो क्या होगा, ओ से बी तक जब आओगे तो इसमें पोटेंशियल क्या है, तो ये डायरेक्ट 0 आ जाएगा, आंसर 0 जूल। ठीक है, नोट डाउन, नोट करिए, नोट कर लिया ना, एकदम छोटे छोटे प्रश्न हैं। चलिए एक और प्रश्न देख लीजिए, सब लोग देखेंगे भाई। ये देखिए, इधर है +3 कूलम, इधर है -2 कूलम। ठीक है, बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, कितना, अरे बोलो, 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनिए, मुझे बताइए, नोट कर लिया इधर, ध्यान से सुनिएगा, सब लोग बताएंगे, इन दोनों के बीच में वो दूरी बताओ जहां पर पोटेंशियल 0 है। ठीक है, यानी कहां कहां वो पॉइंट होगा जहां पे पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ, इसी से फील करना है आपको, के क्यू बाई आर से। ठीक है भाई ना, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। हमको ये बात पता है कि यहां पर चार्ज प्लस है, वहां पे क्या है, जाहिर सी बात है, तो बीच में पक्का पोटेंशियल 0 होगा। और कहां हो सकता है, बीच में नहीं, मतलब बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। ठीक है ना, कहां पे वो पॉइंट है वही ढूंढना है। बात समझ में आ रहा है। एक और जगह होगा यहां से राइट दिशा में, ठीक है ना, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो देखो, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखना, पहले केस में निकाल रहा हूं, दोनों के कहीं किसी बिंदु पर निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लो दूरी क्या है, मान लो दूरी क्या है, x है, क्या है, x। अरे मेरी बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। वैसे आप फील करके बता सकते हो, आधे से इधर होगा कि आधे से इधर, सोच, के क्यू बाई आर अगर आधे से कम करते हैं, अमाउंट ज्यादा है, 0 होने देगा। अच्छा सोचो, बीच में होगा क्या, 0 नहीं होगा, वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है ना, 0 नहीं होगा। ठीक है, एग्जैक्टली अगर बीच में रखते हैं तो इसके आधे से उधर होगा। तो मान लेते हो दूरी कितना है, x है, क्या है, x वो पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल क्या है, तो बाकी बचा कितना होगा, 15 माइनस, तो देखो ये पॉइंट पे पोटेंशियल 0 करना हो, ये पॉइंट मान लो P, तो Vp पे 0 करना है, Vp बराबर देखो के क्यू बाई आर, के क्यू 3 डिवाइड बाई आर कितना है, x, और इसके वजह से कितना होगा, इसके वजह से कितना होगा बताओ, -k इंटू 2 डिवाइड बाई कितना, बराबर क्या लिख सकते हो, के खत्म हो जाएगा, यानी 3/x बराबर 2/15 माइनस क्या, मल्टीप्लाई कर दो, 15 तिया 45 माइनस 3x बराबर कितना, 2x, तो कितना होगा, 5x बराबर कितना, 45, तो x बराबर कितना, 9 सेंटीमीटर।
समझ में आ रहा है? यानी यहां से वो दूरी कितना होगा 9 सेंटीमीटर, और यहां से कर लोगे ना 9 15 माइनस 9। अब हम मानते हैं यहां से, देखो यहां से वो दूरी मान लो, यहां से वो दूरी क्या है, y दूरी पर है। कितने दूरी पर है? और ये बिंदु कितना है q। क्यू का पोटेंशियल देखो जीरो निकालने की कोशिश कर रहा हूं। वी क्यू बराबर क्या? जीरो। देखो इसके वजह से क्या होगा, के क्यू बाई आर। आर कितना होगा? 15 प्लस वाई, के इंटू क्यू डिवाइड बाई दूरी कितना होगा? 15 प्लस क्या होगा? एक्स। अरे सॉरी 15 प्लस वाई, 15 प्लस क्या हो जाएगा? वाई। इसके वजह से बताओ, प्लस के माइनस क्यू डिवाइड बाई वाई बराबर क्या? अरे हो गया ना जीरो, गड़बड़ नहीं है ना? अब देखा लो, सिंप्लीफाई करा इसको, ये उड़ जाएगा 3 डिवाइड बाई 15 प्लस वाई माइनस 2 डिवाइड बाई वाई बराबर क्या? जीरो। तो क्या लिख सकते हो? 3y, इसको इधर भेज के मल्टीप्लाई कर दो। 3y बराबर कितना? 15 दूना 30 प्लस कितना? 2y। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाओ। y बराबर कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। देखा? तो यहां से कितने दूरी पर? 30 सेंटीमीटर पर। लेकिन यहां से कितना? यहां से कितना? 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया, नोट करो इसको। ठीक है, बोर्ड में ना खूब पूछता है। क्या हेडिंग है सुनिएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। लिखो, लिखो हेडिंग, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या? डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब क्या भाई? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए लो, का क्वेश्चन ध्यान से सुनो लो। मान लो एक ये हमने रखा सोर्स चार्ज। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। और ये पॉइंट है ए, और ये क्या है? बी। ठीक है भाई? अरे ठीक है कि नहीं? आई ए आई का हमने क्या किया, एक क्यू नॉट आवेश को लेके आया और इसके फील्ड के अंदर, ये दिख रहा है ना, ए से कहां तक गया? अरे कहां तक गया? बी तक। समझा होता भाई? किसको लेके आया? टेस्ट चार्ज को। अगर ये दूरी मान लो bx है, क्या है? ध्यान से देखना। और अगर यहां से ये दूरी x है, देख लो पहले, ध्यान से देखो, ये दूरी कितना है? इसको जब लेके आओगे, ये देखो इधर लेके गया, तो इसके द्वारा इस पे बल किधर लगेगा? अरे बल किधर लगेगा? राइट साइड लगेगा ना बल। ये बल की दिशा है, और डिस्प्लेसमेंट की दिशा किधर है? बीच का एंगल कितना हुआ? 180। तो यहां से यहां तक लेके जाओगे तो फील्ड कितना काम करेगा? dw बराबर f इंटू क्या? dx। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। क्या इसी f को क्या लिख सकते हो? Q नॉट E इंटू डी एक्स। ठीक है भाई? ठीक। अब एक और चीज देखो, जब इसी आवेश को यहां से यहां तक लेके जाओगे तो तुमने एक पढ़ा होगा, ये दिख रहा ना, ये इसी को लिख सकते हो क्या? W फ्रॉम A टू B। अरे ठीक बनाओ। अब सुनो, यही तुम पढ़े होगे W A से B,
ए से बी तक ले जाने में वर्क क्या होगा, लाइट चली गई, क्यू वीबी माइनस वी ए, याद है अभी कराया मैंने, वीबी माइनस क्या वी ए। क्या आप इसी को लिख सकते हो क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। ठीक, तो ये देखो डब्ल्यू ए बी ये वाला और ये डब्ल्यू ए बी का है, दोनों बराबर है ना भाई, दिक्कत नहीं है ना। या इसी को ऐसे लिख सकते हो, दैट इज क्यू नॉट इंटू डीवी। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो क्या लिख सकते हो, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स बराबर क्या, क्यू नॉट इंटू क्या, क्यू नॉट कट, तो क्या मिलेगा, माइनस डीवी बराबर ई डी एक्स। या क्या लिख सकते हो, ई बराबर क्या, माइनस डीवी बाई एक्स। ये तुम्हारे बोर्ड में कभी कोई पूछता है, ये एक्स डायरेक्शन में था तो एक्स डायरेक्शन में हो गया, इसी तरह अगर वाई डायरेक्शन में हो तो क्या करेगा बताओ, अगर यही वाई डायरेक्शन में हो तो क्या करेगा बता सकता है, ई वाई डायरेक्शन, मान लो एक्स बाता एक्स हो गया बुझा था, वाई में हो क्या कर पाओ डीबी बाई क्या, और यही जेड में हो तो, अरे बोलो एक साथ, डीबी बाई क्या डीजेड। समझ आ गया भाई। अगर जनरल फॉर्म लिखना है 3D में तो क्या लिखेगा, ई बराबर, देखना वेक्टर के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, माइनस डेल वी। ठीक है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, या सुनना ध्यान से, ई बराबर माइनस डीवी बाई क्या डी आर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देखो ये जब लिख लिया तुमने, क्या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखना, मैं गुलू गुलू कर रहा हूं, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, या dv बराबर देखो डॉट प्रोडक्ट आ गया ना, ई अबे ना स्केलर दी भाई, ई डॉट क्या कर दिया डी आर, या इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा ई डॉट डी आर। ठीक है, समझ में आ रहा भाई। चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर ए से लेके आर बी तक। ठीक है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, डीबी फ्रॉम कहां से, वी ए से लेके क्या वी बी, इंटीग्रेट फ्रॉम आर ए से लेके आर बी माइनस ई डॉट डी आर। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो हम डील करेंगे। हाँ समझ में आ रहा है। ये देखना, ये जो इंटीग्रेशन का लिमिट है, ये नीचे वाला से ऊपर वाले में मैंने इंटीग्रेशन नहीं लगाया। ठीक है, तो इतना नोट कर लो और तुमको फील देता हूं इसमें क्या है। ध्यान से देखिए, आगे देखो, इधर थोड़ा एक चीज ध्यान से देखो बच्चों, एक और बातें बता रहा हूं तुम लोग को। तुमने अभी क्या लिखा है यहां पे, अगर ध्यान से देखो तो यहां पे क्या लिखा है, डीबी वी ए से वीबी तक, वी ए से कहां तक। अच्छा बताओ पोटेंशियल कहां ज्यादा है, ए पे या बी पे, बी पे ज्यादा पोटेंशियल और ए पे क्या है, क्या बात, बहुत सुंदर। यानी हम ये कह सकते हैं कि वी बी ग्रेटर देन क्या वी ए। फील करना, इसको फील करो, क्या फील करना है, ध्यान से देखना। यहां पर ज्यादा पोटेंशियल और यहां पे पोटेंशियल क्या है, अरे दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहां पे है, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है, ई बी ग्रेटर देन ई ए। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, यानी अगर तुम बी से ए की तरफ जा रहे हो, बी से मतलब हाई पोटेंशियल से कहां जा रहे हो, समझ आ रहा भाई। यानी तुम यहां पे ये सीख रहे हो कि हाई पोटेंशियल से कहां जा रहे हो, लो पोटेंशियल।
यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ अगर जाओगे तो उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होगा। ठीक है, हाई से लो की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होगा। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? हाथ उठाओ वाले, मेरी बात समझ में आ रही है? बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे मान समझो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। मैं एक लाइन ले रहा हूं, ये सब लोग ध्यान से देखेंगे। यहां है 50 वोल्ट, यहां है 40 वोल्ट और यहां है 30 वोल्ट। बताओ फील्ड का फ्लो किधर से किधर जाएगा? 50 से किधर? समझ में आ रहा है? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? बात कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? यानी फील्ड का फ्लो 50 से किधर जाएगा? समझ में आ रहा है? इधर जाएगा। कट कर दो, चलो कट कर दो। ठीक है, आगे बढ़ू? दिक्कत नहीं ना है? ठीक है भाई, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? एक और चीज देखो, सुनो ध्यान से। तो बात नहीं भाई, बात नहीं। देखो पहले समझ लो, पॉइंट को समझो पहले। अगर मान लो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो इधर, ये हमने लिया कितना? 50 वोल्ट, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, ये देख इधर 10 वोल्ट। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो किधर होगा? हाई पोटेंशियल से फील्ड का क्या होगा? फ्लो होगा। ठीक है भाई, तो फील्ड कैसे जाएगा? ऐसे, यही ना होगा फील्ड भाई? पहले नोट कर लो, नोट कर लो।